सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। शुक्रवार को प्रकृति महापर्व सरहुल की तैयारी को लेकर रांची समाहरणालय सभागार में विभिन्न आदिवासी सामाजिक धार्मिक संगठनों के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने की। इस मौके पर भारी संख्या में समाज के लोग जुटे थे। सरहुल पर्व की तैयारी को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठन के सदस्यों ने अपनी अपनी बातों को रखा। सरहुल पर्व को देखते हुए सरना स्थल की साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था और जुलूस के दौरान यातायात व्यवस्था आदि को लेकर भी विचार रखे गए। इस मौके पर एसएसपी रांची सहित विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। सरहुल पर्व 24 मार्च शुक्रवार को है। इसको लेकर विधि व्यवस्था सहित तमाम तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन सजग और सतर्क है। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजधानी रांची में सरहुल की जुलूस निकले। प्रकृति पूजक आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण सरहुल को धूमधाम से मनाने को लेकर लगभग सभी संगठनों ने अपनी सहमति दी। जिला प्रशासन, रांची पुलिस हमेशा से अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करते आए हैं। पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण हर्षोल्लास माहौल में संपन्न कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इस बार सरहुल के जुलूस में अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए अभी से सारी तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। वहीं विभिन्न संगठन भी अपने अपने इलाके में सरहुल पर्व को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुट गए हैं। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर 24 मार्च को सरहुल पर्व के दिन केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली आने का निमंत्रण दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आने वाले 24 मार्च को जो सरहुल का जुलूस है, सरहुल का जो त्यौहार है, उस त्यौहार को लेकर पहले से एडवांस में सबको सरहुल को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और आपको ये बता देना चाहता हूं कि अभी बेहद रूप से इस बार बहुत अच्छी तरीक़ा से सरहुल को लेकर के तैयारी चल रही है, क्योंकि कोरोना जो था इधर पहले 2 साल उसके लेकर ठीक से नहीं मना पाए और अभी सरकार की तरफ से कोई वैसा गाइडलाइन नहीं है कोरोना को लेकर के, इसलिए बार खुल के लोग सरहुल का तैयारी कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि इस बार लोग भारी से भारी संख्या में जो खोड़ा दल आते हैं वो सब कुछ नृत्य गिरत नाचते देखते हुए पाहन की अगुवाई में आप लोग पूरा सिरमटोली पहुँचे, जो कि आपको केंद्रीय सरना समिति वहाँ पर सम्मान करेगी और सबको आपको गमछा ओढ़ाकर साड़ी दे करके पाहन को और पहनाइन को सम्मानित किया जाएगा। और इसको बेहद रूप से अभी फिर बैठक होनी है मुख्यमंत्री के साथ में, फिर सिरमटोली में बैठक है डीसी और एसएसपी के साथ में, जिला प्रशासन के साथ में, और विधि व्यवस्था को लेकर के फिर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। आज जो बैठक के मुख्य बिंदु यही था कि जिस तरह से हम लोग जान रहे हैं कि सरहुल के त्यौहारों में जो फिरायल लालबट्टे का चौक जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पर लोग बढ़ नहीं पाते हैं, उसको सुधारा जाए, लाइट का व्यवस्था किया जाए, चिकित्सा का व्यवस्था किया जाए और जगह जगह के पानी का टैंकर का व्यवस्था किया जाए, ताकि अगर लोग प्यास लगे तो पी ले, अगर किसी को भीड़ भाड़ में चोट लग जाए तो उसकी व्यवस्था मतलब इलाज का हो जाए और आने जाने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और विधि व्यवस्था को लेकर के जो ट्रैफिक रूल उस पर भी बात किया गया। आज रांची जिला प्रशासन के साथ में प्रकृति महापर्व सरहुल को लेके विशेष बैठक रखी गई थी और इसमें रांची जिला के जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सभी अगुवाओं को यहाँ पर बुलाया गया था और ख़ासकर राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा के जितने भी हमारे जैसे कि हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष रवि जी हैं, कार्यालय सचिव अनिल जी हैं और विभिन्न संगठन के लोग यहाँ शामिल हुए थे। काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है और जितने भी मांगे समिति के तरफ से या आयोजकों के तरफ से जो मांगा गया है, प्रशासन ने कहा है कि सभी तैयारी आप लोग और हम लोग मिलजुल कर करेंगे। और सामाजिक संगठनों ने कहा है कि हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी लोग मिलजुल के हम लोग इस कार्यक्रम को, इस पर्व को मनाएंगे। और 20 तारीख को सिरमटोली में सामाजिक मीटिंग होगी, बैठकें होगी, ताकि सरहुल का महापर्व
रांची में जो भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और ये शोभा यात्रा सभी जिलों में झारखंड प्रदेश के जहाँ पर भी हमारे सरहुल पर्व मनाते हैं सभी जगहों पर शोभा यात्रा होती है, कहीं आगे कहीं पीछे। लेकिन चैत तृतीया को ही जो 24 तारीख को जो पड़ रहा है हमारा शोभा यात्रा या पूजा, उस दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मैं विभिन्न देश और राज्य के सभी सरना धर्मावलंबियों को, प्रकृति प्रेमियों को मैं यही कहना चाहता हूं कि उस दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ आप पर्व मनाएं और प्रकृति प्रेम का संदेश देता है, भाईचारे का संदेश देता है, आपसी भाईचारे का। और इतने माने केवल मनुष्य इस पर्व को नहीं मनाते हैं, बल्कि ये पूरे मानव और इस सृष्टि के अंदर में जितने भी जीव जंतु हैं उसका ये पर्व है। बाकी पर्वों में तो व्यक्ति की पूजा होती है, लेकिन इस प्रकृति में सभी जीव जंतुओं के लिए जो हमारा सरना धर्मेश को हम याद करते हैं प्रकृति के रूप में, उसकी पूजा की जाती है। मैं सरहुल प्रकृति महापर्व को लेकर संदेश और सबको शुभकामनाएं मैं देता हूं। और चाहे वो भारत देश हो, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो या विभिन्न देश में रहने वाले और भारत देश के सभी राज्य में रहने वाले, अंडमान निकोबार में सभी सरना धर्मावलंबी प्रकृति प्रेमियों को मैं बहुत बहुत सरहुल महापर्व प्रकृति पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं। और आपस में मेल प्रेम और भाईचारगी के साथ में ये पर्व मनाएं। और यह पर्व ही केवल मानव जाति के लिए नहीं है, इस सृष्टि में, इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उसका ये पर्व है। और इसलिए सब हम लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाएं, खुशी मनाएं और किसी तरह का कोई अनहोनी ना हो, यही हमारा विशेष संदेश है आप सबों के लिए। सबों को बहुत बहुत जय धर्मेश, जोहार, जय सरहुल, जय आदिवासी। जी, जहाँ तक सरहुल को लेकर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन ने एक बैठक बुलाई, जिसमें सरना धार्मिक सामाजिक जितने भी संगठन हुए सारे शरीक हुए और सबों ने जो जितने भी समस्याएं हैं सबों को रखा गया और डीसी साहब इस पर संज्ञान लेने की बात कहें। तो इस तरह से सरहुल को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। और हमारा जो सरहुल है वो अपने आप में विशेष है, अनूठा है, क्योंकि यह जो सरहुल है इसमें आदिवासी समाज के बच्चे से लेके बूढ़े तक, महिला, पुरुष, बच्चे, बच्चियां, बुजुर्ग सारे लोग निकलते हैं, रीझ रंग के साथ निकलते हैं, अपने ढोल, नगाड़ा, परंपरा, संस्कृति सारे चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं। और इसमें किसी तरह का कोई विद्वेष या इस तरह की संभावना नहीं होती है। इसलिए प्रशासन भी इस मामले में वो काफ़ी अपने आप को सहज महसूस करते हैं कि बाकी जुलूसों में जो कई तरह की आशंका होती है, ये आदिवासियों का जो त्यौहार है इसमें जो प्रशासन जो जुलूस में शामिल होते हैं वो लोग भी इंजॉय करते हैं और वो लोग इसकी सफलतापूर्वक ये आयोजन हो इसकी कामना करते हैं। और इसकी तैयारी जहाँ तक देखी जाए तो सभी जगहों में हो रही है। गाँव स्तर पर लोगों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी उमंग है। कोरोना काल बीत चुका है, जिसके लिए हम लोग हर सरहुल में हम लोग ये प्रार्थना किए कि ये पूरा विश्व कोरोना महामारी से मुक्त हो। और इस वर्ष हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व एक तरह से मुक्त हो चला है। और इस बार सबों ने ज़बरदस्त तैयारी कर रखी है, अपने परंपरा, अपने संस्कृति और ख़ासकर जो हमारा जो सरना धर्म कोड का मांग है, जिसके बदौलत हमारे पुरखों का जो विरासत है, उनका जो वरदान स्वरूप जो हम लोगों को सरना धर्म मिला है, जिसमें हम इस प्रकृति को मानते हैं और उस प्रकृति की पहचान, उस प्रकृति धर्म की पहचान की बात है, उस बात को उजागर करने की बात है, हर झांकी में इसको लाने की बात है। तो हमारा यह सरना धर्म और हमारा यह जो सरहुल पर्व जो है, ये पूरा सरना धर्म का एक तरह से निचोड़ है। इस समय हम लोग पाहन की अगुवाई में जो हम लोग सरना स्थल में जाते हैं और जो हम लोग वहाँ पूजा प्रार्थना करते हैं, इसमें हम लोग पूरे विश्व के खुशहाली की कामना करते हैं। प्रकृति हमेशा हरा भरा रहे और वो हमेशा जो हम लोगों को हवा, पानी, अन्न, धन सारा कुछ देता है, वो हमें सुचारू रूप से और शुद्ध रूप में मिलता रहे, इसकी हम लोग कामना करते हैं। और प्रकृति हमें इस मौके पर यह भी सिखाता है कि यह सरहुल जो है, ये ऐसा त्यौहार है जो हम लोगों को अपना जो अपने अंदर जो किसी तरह का बैर हो या किसी तरह का किसी के प्रति कोई रुष्ट भावना हो, बैर हो या रूखा सूखा विचार हो, उस सारे चीज़ों को त्यागने का संदेश देता है। क्योंकि प्रकृति हम लोग देखते हैं कि इस समय अपने रूखे सूखे पुराने पत्तों को छोड़कर नए नए पत्तों को ग्रहण करता है, उसमें फूल लगते हैं, उसमें फल लगते हैं। तो हम भी उस प्रकृति से सीखते हैं कि इस समय हम लोग भी अपने पुराने चीज़ों को छोड़कर, पुराना जो रूखा सूखा जो ईर्ष्या है, द्वेष है, उस चीज़ों को छोड़कर अपने अंदर उस फूल की तरह विचारों को पनपने दे, उन पत्तों की तरह अपने विचारों को पनपने दे, ताकि वो फल लाए और ये पूरा दुनिया खुशहाल हो। ये हम पाहन की अगुवाई में सरना में जाते हैं और हम लोग इसकी कामना करते हैं।
निश्चित रूप से यह सरहुल सबों के लिए अच्छा हो, ये हम लोग कामना करते हैं। पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ भी आदिवासी या गैर आदिवासी जो भी इस त्यौहार को, इस प्रकृति को मानते हैं, यहाँ तक कि हमारे लोग जो अंडमान में हैं, जो नेपाल में हैं, जो बांग्लादेश में है, जो भूटान में है, और पूरे देश के कोने कोने में, चाहे असम हो, बंगाल हो, यूपी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, सारे लोगों को हम लोग शुभकामना देते हैं कि ये सरहुल त्यौहार जो एक अच्छा संदेश लेकर आता है, हम इस तरह से मनाएं कि पूरा विश्व में इसका अच्छा संदेश जाए और प्रकृति की जय जयकार हो। सबसे पहले तो प्रकृति पर सरहुल के अवसर पे समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देते हैं, जोहार करते हैं। और आज जैसा सबों को मालूम है कि ये सरहुल पर्व हम लोग आदिवासी समाज के लोग नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। और जैसा हम लोग जानते हैं कि एक नए विचार, नए सोच के साथ में हम लोग बढ़ने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से आज इस अवसर पे आज प्रशासन के साथ भी बैठक हुई। सबों ने आज सरहुल महापर्व के अवसर पे जो जुलूस का आयोजन होता है उसको कैसे हम लोग सफलतापूर्वक आयोजन पर कर पाएँ, कहाँ कमी है, कहाँ बेसी है, इसको हम लोग कैसे पूरा करें, इसके साथ प्रशासन के साथ बैठक भी हुई। और निश्चित रूप से प्रशासन के माध्यम से हम लोगों ने बार बार जो सरकार को भी लिखते हैं कि ये सरहुल महापर्व हम लोग का 3 दिवसीय त्यौहार है, इसको सरकार के तरफ से हम लोग मांग किए कि NI एक्ट के तहत हो, चाहे झारखंड सरकार अपने से पहल करके इस सरहुल के अवसर पे 3 दिवसीय छुट्टी की घोषणा करे। चूँकि हम लोग शुरू में उपवास करते हैं, पूजा होता है, फूलखुशी करते हैं, ऐसा 3 दिवसीय हम लोग त्यौहार को मनाते हैं। और इसके तहत हम लोग कई मांगों को रखे जो आज शुरू से हम लोग ज्ञात है। सभी लोग जानते हैं कि झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल राज्य के नाम से अलग हुआ, और कहीं ना कहीं आज हम लोग के साथ में ये मुझे लगता है कि पूरा जो सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। तो आज इस सरहुल पर्व के अवसर पर हम कहना चाहेंगे, यहाँ के सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी कहना चाहेंगे, इस पर अमल करें। और बार बार सरकार के द्वारा ये गलती जो हम लोग देखते हैं कि जो मैट्रिक और इंटर की जो एग्ज़ाम होती है ये सरहुल के टाइम में ही रख दिया जाता है। इस बार भी वही हुआ, और 3 दिवसीय छुट्टी नहीं होने के कारण 1 दिन ही छुट्टी आज मिला। तो अगले बार से ये गलती ना हो। प्रशासन को हमने लिखा है और भी लिखेंगे कि इस चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि सरहुल त्यौहार हम लोग का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसको वो पूरा देश से लेकर विदेश के लोग मनाते हैं। और ये हरा भरा हम लोग को रहने का, सीखने का, जीवन शैली को कैसे हम लोग आगे नए साल के रूप में आगे ला पाए, इसको सिखाता है। तो यही सब तैयारी हम लोग किए और प्रशासन से बार बार मांग कर रहे हैं कि जहाँ तहाँ गलतियाँ हो रही है और केंद्रीय सरना स्थल जो है हम लोग का सिरमटोली, उसको केंद्रीय सरना स्थल के रूप में उस दिन साज सजा हो, जहाँ से हम लोग निकल के जाते हैं आपका हतमा से हतमा को भी सजाया जाए। क्योंकि इस दिन में ये झारखंड को छोड़कर पूरे देश और विदेश के लोग भी आज यहाँ, कई सैलानी यहाँ उपस्थित होते हैं, कई मीडिया के लोग उपस्थित होते हैं, उसके माध्यम से पूरे विश्व में संदेश जाए कि सबसे पहले जोहार, जय धर्मेश। और मैं सरना धर्म प्रार्थना सभा महिला प्रकोष्ठ रांची महानगर का उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुस्मिता कच्छप है। आज हम लोग यहाँ पे DC ऑफिस में हम लोग सरहुल शोभा यात्रा का शांति बैठक में आए हुए हैं। और आज हम लोग निर्णय लिए हैं कि आगामी 24 मार्च को जो हम लोग का सरहुल जुलूस शोभा यात्रा निकलने वाली है, उसमें हम लोग हर्षोल्लास के साथ जो आदिवासी समाज में हम लोग का सरहुल शोभा यात्रा में जो हम लोग का वाद्य यंत्र है, हम सभी आदिवासी भाई बहनों से कहना चाहेंगे कि DJ को ध्यान ना देते हुए अपना जो हम लोग का वाद्य यंत्र है, ढोल, मांदर, नगाड़ा, सहनाई, ये सब लेकर निकले। और अपनी वेशभूषा में अपना जो हम लोग का पोशाक है, जो लेडी स्त्री लोग के लिए लाल पाल साड़ी और जेंट्स लोग के लिए जो धोती कुर्ता और सरना गमछा है, उसमें शामिल होकर अपना ये प्रकृति महापर्व जो सरहुल का, जो रांची का सबसे बड़ा पर्व है, उसको सफल बनाए। धन्यवाद। मैंने ट्रैवल इंडिया TV को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना।